वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 3 नवंबर से 9 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मकर के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा बहुत विशेष ग्रह हैं, विशेषताएं चंद्रमा की बहुत है, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन्हीं कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत विशेष होता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज़ पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए ही कहीं ना कहीं राशिफल ये वाला इंपॉर्टेंट होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एकमात्र विद्या है जो हमें थोड़ा गाइड करती है। भले ही ये साप्ताहिक राशिफल एक सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, जनरल डूज एंड डोंट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मकर है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से सूट और रिलेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। चंद्रमा आपके चौथे घर में आ जाएंगे यानी कि मेष में। ये होगा 4 नवंबर को, और 3 नवंबर को चंद्रमा तीसरे घर में ही होंगे जो हम कवर कर चुके हैं। यहाँ पे चंद्रमा 6 नवंबर सुबह के 11 तक रहेंगे, 4 को दिन के 1 बजे के आसपास आ जाएंगे। चौथे घर के चंद्रमा, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कारको भावनाशय दोष लगाते हैं। अच्छी चीज़ है, केंद्रेश हैं तो राजयोग बन रहा है। शुक्र की दृष्टि है जो स्वराशि के हैं, बहुत अच्छा है। नीच भंग बनाते सूर्य शुक्र की दृष्टि, बहुत अच्छा है। कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। सरकारी कार्य अटक रहा था पूर्ण हो सकता है। सूर्य की दृष्टि है तो पूर्णिमा युक्त चंद्रमा है। शुक्र का प्रभाव जो योग कारक है, यानी कि बिजनेस के कोई काम हो, कोई प्रमोशन अटकी हो, रिकग्निशन अटका हो, प्रॉपर्टी, फिर से मैं कहूँगा कुछ आप रेनोवेट कराना चाहते हैं, काम नहीं बन पा रहे थे, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते थे, काम नहीं बन पा रहे थे, सबके लिए बहुत अच्छा है। गजकेसरी योग भी बन रहा है, ये भी बहुत अच्छा है। तो हफ्ते का ये शुरुआती भाग काफ़ी श्रेष्ठ दिख रहा है। लेकिन पूर्णिमा युक्त चंद्रमा और कारको भावनाशय दोष, यानी कि घर में थोड़े कलह कलेश हो सकते हैं, इमोशनल लाइफ डिस्टर्ब रह सकती है। माता जी की सेहत का तो बहुत ध्यान देना पड़ेगा। कभी कभी बहुत ज़्यादा अजीब से ख्यालात आएंगे तो अपने आप को इमोशनली स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिएगा। नवांश कुंडली बताती है कि थोड़ा नकारात्मक सोच कभी कभी आ सकती है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में आपको अपने व्यवहार पर बहुत ध्यान देना है। अनप्रोफेशनल हो सकते हैं। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बड़ा काम कुछ मिलेगा। लव लाइफ आगे बढ़िए। अभी लगता है कि ना छोटी छोटी चीज़ों पर थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। आगे अपने रिलेशनशिप को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। वैवाहिक जीवन जैसा है चलने दीजिए, कुछ अलग मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स, एक ही चीज़ कहूँगा कि आप हर तरफ से ना एक इंग्लिश में एक टर्म है विक्टिम मेंटालिटी, कि हर मेरे साथ ही सब बुरा होता है, ऐसा होता है, सब कुछ होता है। नहीं, इससे निकलने की कोशिश कीजिए जो आप जाते जा रहे हैं जिस चीज़ में। सेहत के हिसाब से कफ रोग, छाती की प्रॉब्लम, चेस्ट की प्रॉब्लम, सांस के रोग, कार्डियक जिनको इश्यूज़ हैं बहुत ध्यान दें। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये अपने आप में बता रहा है कि मानसिक रूप से अनिश्चिततापूर्ण ये समय बीतेगा। कोई भी इमोशनल होकर निर्णय मत लीजिएगा। 6 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके पंचम में यानी कि वृषभ में, और 8 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का पंचम भाव में आना एक प्रकार से काफ़ी अच्छा होता है। वो केंद्र के स्वामी है तो यहाँ पे त्रिकोण में आके राजयोग भी बनाते हैं। चंद्र मंगल योग बन रहा है, बहुत अच्छा है। बुध का प्रभाव है जो लक्ष्मी स्थान के स्वामी है, बहुत अच्छा है। चंद्रमा उच्च के हैं खुद, बहुत अच्छा है। क्रिएटिविटी रहेगी। चंद्र मंगल योग बन रहा है, मंगल लाभ स्थान में बैठे हैं, प्रॉपर्टी के कारक है, प्रॉपर्टी का लाभ मिल सकता है। बुध का प्रभाव है धन प्राप्ति, लक्ष्मी स्थान का मिलन हो रहा है क्योंकि लक्ष्मी स्थान का स्वामी लक्ष्मी स्थान को देख रहा है। उच्च के चंद्रमा यानी कि अचानक से नए मौके प्राप्त हो सकते हैं। सप्तम से लाभ में है, बिजनेस में कुछ ऐसा काम जो बहुत टाइम से अटक रहा था, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट मिलना, सब बहुत अच्छा दिख रहा है। चंद्र मंगल योग कुछ बड़े कदम उठाने के लिए भी अच्छा है। ध्यान क्या देना है कि
चंद्रमा केमद्रुम योग में है क्योंकि कोई भी ग्रह आसपास नहीं है और विषदोष में भी है, इसीलिए कभी कभी बहुत नेगेटिव सोच हो सकती है और ओवर थिंकिंग बहुत तंग करेगी। इसी से आपको अपने आप को बचा कर रखना है। मंगल का प्रभाव उग्रता लाएगा, शनि का प्रभाव कभी कभी नकारात्मकता ला सकता है, और क्योंकि बुध का प्रभाव भी है तो कन्फ्यूजन की स्थिति भी उत्पन्न होगी। इसलिए जितना अपने आप को मानसिक रूप से बचा कर रख सकते हैं ओवर थिंकिंग से, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। नवांश कुंडली बताती है कि बहुत कॉन्शियस होकर कोई भी निर्णय लीजिएगा। दशांश कुंडली के हिसाब से कार्य क्षेत्र में कुछ क्रिएटिव कार्य करने का अवसर मिलेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत अच्छा टाइम है, बहुत अच्छा टाइम, बड़ा काम मिलेगा, बड़ा लाभ मिलेगा। लव लाइफ बहुत अनिश्चिततापूर्ण टाइम दिख रहा है, कभी लगेगा सब ठीक है, अचानक से 2 घंटे बाद लगेगा चीज़ें बहुत ख़राब हो गई हैं। वैवाहिक जीवन, आपके पति या पत्नी को लाभ भी मिलता हुआ दिख रहा है। दूसरा, वैवाहिक जीवन में चीज़ों को ठीक करने का बहुत अच्छा टाइम है। स्टूडेंट्स थोड़ा शांति बनाकर रखेंगे, मन को शांत रखेंगे, बहुत अच्छा है, क्योंकि मन बहुत भागेगा। मन की अशांति ही एक ऐसी चीज़ दिख रही है यहाँ पे जो तंग करेगी। सेहत के दृष्टिकोण से बीपी की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर्स और नसों की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है, ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा किसी एक चीज़ में सोचना शुरू कर दिया ना, मानसिक रूप से बहुत परेशान होंगे। तो किसी एक चीज़ में बहुत डीप जाने से बचिएगा। 8 नवंबर सुबह के 11 बजे के आसपास चंद्रमा राशि बदलकर आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे, यानी कि मिथुन में, और सप्ताह के अंत तक यहीं रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम नहीं, छठे भाव में चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है। कुछ चीज़ों पर अच्छा प्रभाव होता है तो कुछ पर बुरा प्रभाव होता है। अच्छी चीज़ यह है कि चंद्रमा छठे घर में है तो कोई लीगल काम, लिखा पढ़ी के काम पूर्ण हो सकते हैं। राहु का प्रभाव है, कोई वीज़ा वगैरह आपका अटक रहा था वो आ सकता है आपका। मंगल का प्रभाव अभी भी है, चंद्रमंगल योग है, मंगल लाभ स्थान में। कोई पेमेंट फंसी हुई थी, कोई लोन आप प्राप्त करना चाहते थे, लोन आपको नहीं मिल रहा था, कार्य क्षेत्र में कुछ दुविधाएं आ रही थी, दूर नहीं हो रही थी, वो दूर हो पाएंगी। सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन चंद्रमा जब भी छठे भाव में आते हैं तो क्या कराते हैं, व्यर्थ की चिंताएं करवाते हैं, ये मैं हमेशा कहता हूँ। तो अब चंद्रमा छठे घर में भी है, व्यर्थ की चिंताएं तो होंगी ही। मंगल का प्रभाव भी है तो ये उग्रता लाता है, छठे घर में चंद्रमा है, ये भी उग्रता को बढ़ाता है। और अब राहु का प्रभाव भी है, इसीलिए मानसिक दृष्टिकोण से टाइम कष्टकारी दिख रहा है। एग्रेशन बहुत रहेगा, छोटी छोटी बातों पे आप इरिटेट हो जाएंगे, बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, और इसका इम्पैक्ट हर एरिया पर पड़ सकता है। तो व्यर्थ की चिंताओं से बचिएगा, किसी को अपने ऊपर बहुत दबाव मत डालने दीजिए, किसी के दबाव में बहुत मत आइए, और छोटी छोटी बातों से थोड़ा सा बच के रहिए, छोटी छोटी चिंताओं से बच के रहिए। किसी को पैसा उधार गलती से भी मत दीजिएगा, और नहीं आएगा वापस। नवांश कुंडली, वाणी में और व्यवहार में सौम्यता बहुत काम आने वाली है इस टाइम पे। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा काम करेंगे लेकिन फ्रस्ट्रेशन और प्रेशर बहुत रहेगा। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में बहुत ध्यान भटकेगा, नुकसान भी हो सकता है। लव लाइफ का, बिजनेस की बात करी जैसे बिजनेस में मैंने बोला कि बिजनेस में नुकसान भी हो सकता है और कुछ काम भी अटक सकते हैं। बिजनेस में मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि ये टाइम थोड़ा सा ना बैठकर सोचेगा कि क्या बदलाव करने हैं। अभी लग रहा है आपकी ऊर्जा एकदम छिन्न भिन्न है, इसलिए नेगेटिविटी है। लव लाइफ, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, बहुत आवश्यकता पड़ेगी इस टाइम पे। वैवाहिक जीवन, एक दूसरे को समझने का प्रयास कीजिए। स्टूडेंट्स, आप अपने लिए नए रास्ते खोजिए। अभी लग रहा है कि आपका रास्ता थोड़ा बंद सा हो गया क्योंकि आप किसी को फॉलो कर रहे हैं। अपना रास्ता खुद निकालने की कोशिश कीजिए। सेहत के हिसाब से बीपी और डाइजेशन की प्रॉब्लम, सर्वाष्टक में आपका अष्टम ही बली है। हफ्ते का अंतिम भाग मानसिक दृष्टिकोण से बहुत तंग करेगा, ध्यान दीजिएगा अपना। उपाय के स्वरूप में शनि चालीसा, हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर कर शनिदेव को एक सरसों के तेल का दिया और बजरंग बली को एक घी का दिया अर्पण करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।